अगर कोई फिलिस्तीन की ये बोलता है तो गलत है, ये मैं मानता हूँ। ऐसा संदेश देश में देना नहीं है कि जो हिंदुओं की राजनीति कर रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट करके हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। अगर इस तरह का कोई जयकारा करता है तो मैं मानता हूँ ये गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर रक्षा मंत्री जी कहीं फौज में अपने बच्चों को भर्ती करवाते और वहां जब कोई शहीद हो जाता है तो उन माँ बाप से पूछ के देखो, उनका बच्चा अग्निवीर में भर्ती हुआ और वो देश की खातिर शहीद हो गया और उससे शहीद होने का सम्मान भी मिला। ये रक्षा मंत्री जी क्या पता हाँ भाई अग्निवीर योजना करके युवाओं पे क्या 4 साल अगर अग्निवीर योजना की नौकरी करता है और फौज में से आकर उस बच्चे को अपने परिवार के लिए फिर कहीं तसला ठाकर काम करना पड़ेगा, कहीं फैक्ट्री पर चौकीदारा करना पड़ेगा, तो क्या फौज की बेइज्जती नहीं, एक फौजियों को सम्मान दिलाने का काम करेंगे और अग्निवीर योजना जो सरकार ने चला रखी है इसे बंद करने का काम करेंगे। लोकसभा में सदन में कार्रवाई के दरमियान जो है प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जिस तरह से जो है हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करने वाले नफरत 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 और असत्य की बात करते हैं और जिस तरह की बात वो करते हैं उसका जो कहने के लोगों में जो एक संदेश, नेगेटिव संदेश गया है। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में जो कांग्रेस के प्रदेश सचिव अशोक सैनी हमारे साथ में जीडी न्यूज के साथ में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। आप भी हिंदू धर्म से वास्ता रखते हैं और यह सदन में जिस तरह से कार्रवाई के दरमियान जो राहुल गांधी ने प्रतिपक्ष के नेता है हिंदुओं को टारगेट करते हुए या हिंदुओं की बात करने वाले लोगों पर जो नफरत और नफरत असत्य की बात की है, उस बयान को आप कैसे देखते हैं अशोक? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है उसका अर्थ गलत निकालना जा, जो विपक्ष है उसे अर्थ गलत निकालकर जनता में भ्रामक प्रचार करने का प्रयास कर रही है। जबकि राहुल गांधी जी का कहने का मतलब ये है कि जो हिंदुओं की राजनीति कर रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट करके हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं, जबकि हिंदू तो सत्य और अहिंसा के दम पर हमेशा इस देश का विकास करने का काम किया है, भाईचारे को बढ़ावा देने का काम किया, पर प्रेम मोहब्बत का पैगाम देने का काम किया हिंदुओं ने जो है। इस चीज़ के लिए राहुल गांधी जी ने उनका कहने का ये अर्थ है था। लेकिन जो उन्हें अपनी बात को जो स्पष्टता के साथ कहनी चाहिए थी। हिंदुओं की बात करने वाले और असत्य 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 की वो बात कह रहे हैं, कहने के जो या तो कहते कि जो हिंदुओं के अलावा किसी और की राजनीति नहीं करते, या वो कहते जो कि ऐसे नेता जो, लेकिन जिस तरह से हिंदुओं की बात करने वाले या हिंदू जिस तरह का टारगेट करने का उनका तरीका था, कहीं ना कहीं पूरे देश में जो है उनके इस बयान को जो है नकारात्मक छवि के साथ देखा जा रहा है। क्या राहुल गांधी जो है हिंदुओं को टारगेट करना चाहते हैं? नहीं, देखे राहुल गांधी जी एक भाईचारा, सत्य, अहिंसा पसंद व्यक्ति है। वो लगातार आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा में, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी उन्होंने और सत्य और अहिंसा और प्रेम को खासकर बल दिया कि अगर देश विकास कर सकता है तो हमें एक भाईचारा और राहुल गांधी को मोहब्बत की दुकान चलाने वाले व्यक्ति अपने आपको बोलते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूँ, लेकिन बात जो टारगेट जिस तरह से करते हैं हिंदुओं को जो नकारात्मक। नहीं, देखो उन्होंने संदेश दिया, शिव जी की तस्वीर है, गौतम बुद्ध की भी उन्होंने तस्वीर दिखाने का काम करा। उन्होंने लगातार महापुरुषों को तस्वीर दिखाकर ये संदेश देने का काम किया। इन्होंने महात्मा गांधी जी ने भी ये संदेश देने का काम किया, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना अहम योगदान दिया है। तो उन्होंने ये दिया कि प्रथम जो है, अगर चाहे हमारे ईश्वर पूजने भाई भगवान शिव जी हो, भगवान राम जी हो, सब ने सत्य और अहिंसा के बल पर इस देश को बढ़ाने का प्रयास किया है और इस देश को चलाने का प्रयास किया और चला भी है। सत्य और अहिंसा के बल पर ही हमने बड़े से बड़ा युद्ध जीतने का काम भी किया है। लेकिन जब जय फिलिस्तीन की बोली जाती है, जय ओवैसी के साथ ओवैसी जय फिलिस्तीन बोलता है शपथ ग्रहण के दरमियान जय, तो उसमें तो राहुल गांधी ने कोई टोका टिप्पणी नहीं की है। नहीं, देखो मैं ये जो भाषा वहाँ पे असंवैधानिक भाषा का जो प्रयोग है शपथ ग्रहण में हुआ, तो उस पर वो कोई भी हो, वो कोई भी हो, मैं मानता हूँ ये गलत है। ऐसा संविधान को ध्यान में रखते, देश की जनता को ध्यान में रखते अगर इस तरह का कोई जयकारा करता है तो मैं मानता हूँ ये गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए। और चूँकि वो एक सर्वोच्च पद पर अब आसीन है, ऐसा कहना कहीं ना कहीं देश में गलत संदेश जाता है और फिर देश की जनता उन्हें जवाब देने का काम करती है समय आने पर।
देश की जनता समय आने पर जवाब देने का काम करे, लेकिन सदन जो है मूक बना तमाशा देखता रहेगा क्या? नहीं, सदन जो प्रतिपक्ष के नेता है और नहीं, ऐसा पक्ष नहीं, ने जो देखा है, नहीं आवाज उठी है, क्या बोलने देख, वजह। हाँ, अगर मैं देखता हूँ कि कई वजह कोई बोलता है जय खालिस्तान बोलता है जय या पाकिस्तान को कोई जिंदाबाद के नारे लगाता है, उस पर कार्रवाई की जाती है, संवैधानिक दृष्टिकोण से कार्रवाई की जाती है। लेकिन सदन के अंदर जिस तरह से फलस्तीन का जय जयकारा किया, उसमें जो ना पक्ष बोला ना विपक्ष बोला जाए, तो उसमें जो आवाज उठनी चाहिए थी। नहीं उस पर वहाँ वैसा नहीं है, विरोध हुआ है, पक्ष विपक्ष में विरोध हुआ है, और उसमें कहीं ना कहीं नाराज है जो हमारे स्पीकर साहब उन्होंने भी कहीं ना कहीं विरोध दर्ज किया, उन्होंने कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी? हाँ, अगर ऐसा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई फिलिस्तीन की जय बोलता है तो गलत है, ये मैं मानता हूँ, ऐसा संदेश देश में देना नहीं चाहिए। क्या कहना चाहेंगे चुनाव के बाद जय राहुल गांधी ने जय संविधान की बात नहीं उठाई, चुप उस पर जय लगा दिया है, मूक हो गए हैं, संविधान की कोई बात नहीं कर रहे, संविधान के क्या संविधान खतरे से बाहर आ गया है? देखो, जब हम बात भाईचारे प्रेम की और संविधान की बात करते हैं, विपक्ष लगातार उंगली उठाने का काम करता है। राहुल गांधी जी बोलते हैं तो उनका स्पीकर बंद कर दिया जाता है। देश की जनता की आवाज़ उठाने का काम करते हैं, किसानों की आवाज़, गरीबों की आवाज़, दलितों की आवाज़, पिछड़ों की आवाज़ अगर उठाने का काम करते हैं और सदन में बात रखने का काम करते हैं, उनका स्पीकर बंद कर दिया जाता है। चुनाव में तो गलत है। चुनाव में कोई स्पीकर बंद नहीं करता, सदन में बंद हो जाता है। हाँ, तो अगर चुनाव में राहुल जी का स्पीकर सदन में बंद होता है। अगर चुनाव में राहुल गांधी जी ने दलितों की, पिछड़ों की, किसानों की, युवाओं की आवाज उठाई है, तो बड़े उत्तर प्रदेश में बड़े बहुमत से काफी गठबंधन की सीटा जीत कर आई है, और इसका लगातार जनता में असर है। आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे सदन में स्पीकर बंद हो जाता है राहुल जी का, इसलिए जय संविधान की सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम तो लगातार बात करते हैं। अगर स्पीकर बंद कर दे तो सदस्यता भी राहुल गांधी जी, आपने देखा होगा पिछले उसमें खत्म कर दी थी। राहुल गांधी जी ने तो कहा था कि स्पीकर चाहे हमारा बंद कर दे तो हमारी सदस्यता खत्म कर दे तो हम जनता के बीच में जाएंगे, सड़कों में जनता की आवाज उठाएंगे। हमारा काम जनता की आवाज उठाने का काम है, और जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। मतलब ये डर सताता है कि स्पीकर कहीं बंद ना हो जाए? देखो, ये तो सत्ताधारी पार्टी देखती है कि विपक्ष को किस तरह तरजीह देनी है। अगर हम अपनी तानाशाही के रवैये से कहीं ना कहीं हम स्पीकर बंद करेंगे, या विपक्ष के नेताओं को जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं को भी फिर कुछ ना कुछ आरोप, झूठे आरोप हैं, या कोई और तमाम जितना विपक्ष है उन पर कुछ ना कुछ सीबीआई ईडी का डर बैठाकर उन्हें जेलों में बंद करने का डर पैदा करेंगे, तो देखो, हम राहुल गांधी जी ने अपने संदेश में लगातार है, हम डरने वाले नहीं है, और जनता को कहते हैं डरो मत, और लगातार हम जो है बगैर डरे जनता की आवाज उठाते रहेंगे। सत्य और अहिंसा के बल पर हम इस देश को जीतने का काम करेंगे। अग्निवीर योजना पे जब सदन में जाए कार्रवाई के दरमियान जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अग्निवीर योजना के जो लाभ बता रहे थे, ये कह रहे थे कि जो विदेशों में भी अग्निवीर जैसी योजनाएं चलाई जा रही है युवाओं के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, तो राहुल गांधी ने उसको प्रत्युत्तर कहा कि जब हम आएंगे 5 साल बाद सत्ता में, जब आप आएंगे तो तब उसको हटाएंगे। क्या इसमें जो प्रतिपक्ष जो हमारा जय रहता है, जो विपक्ष रहता है, क्या उसका जय अभी उस योजना के बारे में जो पूरा उसके जो निगेटिव चीज़ें हैं, जो नकारात्मक चीज़ें हैं अग्निवीर योजना के, क्या उसको बताने के जो कहने के दायित्व तो नहीं बनता, या 5 साल लोगों पे इंतजार करें कि अग्निवीर बंद होगी? अगर रक्षा मंत्री जी कहीं फौज में अपने बच्चों को भर्ती करवाते और वहां जब कोई शहीद हो जाता है तो उन माँ बाप से पूछ कर देखो, उनका बच्चा अग्निवीर में भर्ती हुआ और वो देश की खातिर शहीद हो गया और उससे शहीद होने का सम्मान भी मिला, तब उन माँ बाप से पूछो कितना दर्द भरा, जिसके सपने थे मैं देश के लिए बलिदान हूँ, देश के लिए सेवा करूँ, देश की रक्षा करूँ, और वहां उसका बच्चा बलिदान हो जाता है और उसे शहीद का भी दर्जा ना मिले, तो उस परिवार से फोटो कितनी दर्द है। ये रक्षा मंत्री जी क्या पता, हाँ भाई अग्निवीर योजना करके युवाओं पे क्या 4 साल अगर अग्निवीर योजना की नौकरी करता है और फौज में से आकर उस बच्चे को अपने परिवार के लिए फिर कहीं तसला ठाकर काम करना पड़ेगा, कहीं फैक्ट्री पर चौकीदारा करना पड़ेगा, तो क्या फौज की बेइज्जती नहीं एक फौजी के लिए, क्या वो अच्छा लगेगा? नहीं, तो प्रतिपक्ष जो विपक्ष होता है उसका काम तो होता है कि जो उस सामने लाने का जाए, जो आप बता रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि 5 साल इंतजार करिएगा, जब हम आएंगे तो हटाएंगे। आज विपक्ष लगातार आवाज उठाता है, राहुल गांधी जी लगातार आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं ठीक है हम सत्ता में नहीं है और आप हमारी सुन नहीं रहे, अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम इसे योजना को बंद करने का काम करेंगे, पहले की बात ही फौजियों को सम्मान दिलाने का काम करेंगे और अग्निवीर योजना जो सरकार ने चला रखी है इसे बंद करने का काम करेंगे।
तो 5 साल इंतजार कराएंगे देश का। नहीं, लगातार हम आवाज है, हम हमारा प्रयास है, हम लगातार युवाओं की आवाज उठाते रहेंगे और अग्निवीर योजनाओं के खिलाफ लगातार सदन में भी और सदन से लेकर सड़क तक लगातार। मतलब वो कहना चाह रहा है कि जो मजबूत विपक्ष की भूमिका है वो विपक्ष जैस बाजे निभाने जा रहा है, ऐसा आपका यह मंतव्य है, ऐसी आप बात कहना चाह रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से विपक्ष मजबूत है और कहीं ना कहीं मनमानी और तानाशाही सरकार की चलने नहीं देगा। लगातार युवाओं की, किसानों की, दलितों की, पिछड़ों की लगातार आवाज हम उठाते रहेंगे। जी, अशोक जी का कहना है ये प्रदेश सचिव है, यह विपक्ष का मनोबल बढ़ाया और जिस प्रकार से विपक्ष मजबूत हुआ उससे यह कहने की यह विपक्ष में जो मजबूत आवाज है उभर के सामने आएगी सदन के अंदर जो है, और जो मनमानी सरकार की है चलनी नहीं दी जाएगी। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार अशोक जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अनुज भाई।